बच्चों, वेलकम टू आरईए। मेरा नाम है विकास और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4 इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इससे पहले वाली वीडियो हमने अपलोड करी है, उसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पूरे डिटेल, आपका सिलेबस क्या है, आपके पास में व्हाट इज फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ कैसे हैं, ठीक है। ये सारे हमने साइन कॉस टेन एंड देयर इनवर्स ये सब ग्राफ ये डिस्कस करा है। फॉर्मूले, इसका जो डोमेन है, रेंज है, वो हमने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट वाली वीडियो में। अब हम इसमें जल्दी ये सारी चीज हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम जो सेकंड जो हमारा एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। तो जल्दी से टॉपिक पे आते हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो याद होनी चाहिए। साइन 30 कितना है, साइन 45 कितना है, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो आपने लेट कर दिया कि ये हमारे पास क्या वैल्यू है, x है, और ये है साइन इनवर्स √3/2। क्या ये बात समझ आई? सिंपल सी बात, आपने इसको x मान लिया है ना। अब अगर आप साइन को यहां भेजोगे, इस तरह भेजोगे, तो आपको क्या मिलता है, सिंपल साइन x मिल जाएगा, है ना। तो साइन x के लिए √3/2 यहां पर हो रही है। आप देखिए कि साइन x की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है। तो हमने कहा भैया साइन 60 डिग्री, साइन 60 रीडन की फॉर्म में लिखोगे तो रीडन में मिलेगा π/3, ठीक है। साइन 60 इज √3/2। देन x की वैल्यू अपने पास यहां से क्या मिल रही होगी, x की वैल्यू मिल रही होगी, यहां से कंपेयर करोगे तो x इज π/3। क्या ये बात समझ आ रहा है? बड़ा सिंपल है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अपने पास यहाँ पर अभी तक जो की पॉइंट है वो है कि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज अपने को पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ पर आप देखिए, एक तो तरीका ये हो गया इसको करने का कि आपने इसको लेट कर दिया x। एक तरीका क्या हो गया वो भी जरा आप समझिए। सेकंड क्वेश्चन को मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर है cos इनवर्स और ये 1/2 है। आप इसके अंदर ही 1/2 के प्लेस पर ही cos की कौन सी वैल्यू 1/2 है, तो हमने कहा भैया cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। तो हमने कहा cos 60 1/2 है, यानी कि cos π/3 1/2 होगी, है ना। तो हमने कहा कि ये cos इनवर्स cos π/3 है, तो cos इनवर्स से cos हमने प्रॉपर्टी से कैंसिल करवाया था। यहां पर देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी, फर्स्ट वीडियो में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि अगर बाहर cos है, अंदर cos इनवर्स है, या बाहर cos इनवर्स है, अंदर cos है, तो ये कैंसिल आउट होकर के जो आपका एंगल है वही रिजल्ट अपने को मिल रहा होगा। क्लियर है बात? तो हमने फिर यहां से क्या कर दिया, ये देखिए, तो ये cos इनवर्स से cos हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमें यहां पर से क्या वैल्यू मिल रही होगी, π/3 इसका रिजल्ट मिल रहा होगा। दोनों मेथड हमारे पास है ना, ये सीधा डायरेक्ट मेथड हमारे पास हो गया, यही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहां पर देखिए tan इनवर्स, तो भैया ये tan इनवर्स अपनी जगह पर है, ठीक है। tan इनवर्स 1, तो 1 आपने कहा tan की 45 पे वैल्यू जो है वो 1 होती है, tan 45 यानी कि tan π/4, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो गया और ये वैल्यू क्या है, π/4। तो ये बात आपने ध्यान रखना है कि ये जो मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रहा हूँ कि tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा, ये तभी पॉसिबल है जब ये थीटा यहाँ पर जो एंगल मैंने लिखा हुआ है π/4 वो उसकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर होना चाहिए। ये वैल्यू क्यों नहीं चाहिए, जो π/4 है वो उसकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट जरा यहां पर देखिए, सिमिलरली cos इनवर्स 0 है, तो आपने कहा cos इनवर्स और 0, तो 0 cos की कौन सी वैल्यू है, हमने कहा cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 है, तो cos 90 आपका 0 हो गया। cos इनवर्स, सॉरी ये कैंसिल ही हो जाएगा ना cos इनवर्स से, तो क्या वैल्यू निकल जाएगी, यहां से वैल्यू निकल जाएगी π/2। क्या ये बात समझ आ रही है? अगला यहां पर देखेंगे cot है और 1/√3 है, तो 10 cot की कौन सी √3 है, 10 cot 60 डिग्री, तो आपने इसको लिख दिया cot 60 यानी कि π/3 आप लिख दिया, और ये दोनों आपस में जाएंगे कैंसिल आउट, तो मुझे मिल रहा होगा π/3, ठीक है। अगली वैल्यू अगर आप यहां पर देख रहे होंगे, sec इनवर्स -2/√3 है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, sec इनवर्स माइनस अपनी जगह पर है 2/3, 2/√3, तो 2/√3 कौन सी वैल्यू है, तो cos √3/2 कौन सी वैल्यू है, 30 है, तो यानी कि आपका 30 होगा, यानी कि π/6 हो जाएगा, है ना। sec की 2/√3 कौन सी वैल्यू है, sec 30 डिग्री है, ठीक है। तो लेकिन ये नेगेटिव, सॉरी ये क्या लिख दिया ना, ये हमारे पास होगा sec 30 डिग्री, sec π/3,
6, ये हो गया ऐसा, है ना। अब आपने देखा एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना भाई, सेक इनवर्स माइनस सेक थीटा अगर है या सेक इनवर्स माइनस थीटा अगर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे देखो ध्यान से, पिछली वाले वीडियो में आपने देखा था यहाँ पे, यहाँ पे इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर अपने पास में सेक में कोई वैल्यू है नेगेटिव में, तो वो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सेक इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे कर लू यहाँ पे कि ये वैल्यू है क्या, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये होना चाहिए पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, ऐसा हो जाना चाहिए ना, ऐसा हो जाना चाहिए ना। सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो ऐसा हो जाएगा, तो ये आपका पाई माइनस, अब ये यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स, और ये सेक की कौन सी वैल्यू होती है, ये हमारे पास में सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6 है, ठीक बच्चा। तो ये आपका पाई माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पाई अपॉन 6 होगा, और फिर ये इसको मैं एलसीएम लेता हूं तो आपका 5 पाई बाई 6 रिजल्ट यहां से मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगाई कौन सी, नेगेटिव वाली। अगर पॉजिटिव एंगल है, एंगल अपने पास पॉजिटिव, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिव है तो वो दो ग्रुप में बट जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि अगर नेगेटिव होगा इनपुट आपका तो दो ग्रुप में है, एक में तो है कि वो सीधा ही आपके पास नेगेटिव साइन बाहर निकल जाएगा। कौन सी ग्रुप में, अगर साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है। अगर मेरे पास कॉस इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, उन पे नेगेटिव है तो वो बाहर आएगा, लेकिन पाई माइनस के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आप उसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये अगर हम कुछ नया पढ़ रहे हैं तो उससे हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां से देखिए कॉसेक इनवर्स 2 है, तो इसमें पॉजिटिव ही वैल्यू है, तो आप ये बस ये देखिए कि ये कौन सी वैल्यू 2 होती है, कॉसेक की कौन सी वैल्यू 2 होती है, तो ये हमारे पास में है कॉसेक 2, यानी कि 1/2 रेसिप्रोकल है, तो ये वैल्यू किसका है, 30 डिग्री का है, पाई बाई 6 का है। ठीक है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और रिजल्ट हो जाएगा पाई बाई 6। क्या ये बात समझ आई। कॉस इनवर्स माइनस में देखिए अगेन यहाँ पर माइनस में आ गया, अभी अगर माइनस में आ गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कॉस सेकंड ग्रुप में था, है ना, कॉस सेकंड ग्रुप में था, तो यहां पे आपने क्या कर दिया, पाई माइनस, क्या हो गया ये, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। क्या ये बात समझ आई। अभी जब ना हम फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखना चाहो ना, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है जी, तो उसी फॉर्मूले से यहां पर हुआ, तो कॉस इनवर्स और 1/2, तो कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 है बच्चों, कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 है, तो आपने कहा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3 इसकी वैल्यू है, तो पाई माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये है पाई बाई 3, तो एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 1 आपका 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 अपने पास में आंसर होना चाहिए। क्या यहां तक अपने आप को हमें क्वेश्चन जो टॉपिक है वो समझ आया यहां तक, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। cos a if cos इनवर्स 1/2 is a, हमें cos a फाइंड करना है, ध्यान रखिए फाइंड cos a। तो मैं बस क्या करता हूं, इस cos को सामने भेज देता हूं, cos इनवर्स को सामने भेजता हूं, तो जैसे आपने cos को सामने भेजा तो आपके पास वो cos हो गया, इनवर्स सामने जाकर के cos हो गया, तो cos a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। यहां पर मुझे फाइंड करना है cos a, लेकिन मुझे गिवन है साइन में ही वैल्यू, तो या तो मैं इनवर्स का फॉर्मूला लगा दूं कि भैया साइन इनवर्स का कॉसेक इनवर्स के साथ में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है बच्चों, तो हमने कहा कि जो साइन इनवर्स x है वो इक्वल होता है कॉस सेक इनवर्स 1/x के, है ना, हमने रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा ना इसका, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको लिख दिया कॉसेक इनवर्स, और इसको 1/3 का रेसिप्रोकल कर दिया, तो वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू 3 होगी। अब इसको सामने उठा करके सामने भेज दीजिए, तो 3 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, कॉसेक a। तो आगे कॉसेक a की वैल्यू कितनी, कॉसेक a की वैल्यू आगे 3। क्या ये बात समझ आई, है ना। अगला देखिए, हमें निकालना है साइन, लेकिन मेरे पास रहेगा tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू a है, तो चलिए मैं इस tan इनवर्स को सामने भेज देता हूं, तो मुझे यहां पर लेफ्ट में क्या वैल्यू मिलती है, 3/4,
और सामने मुझे क्या वैल्यू मिलता है 10a। 10a की वैल्यू है 3/4। मुझे निकालना है साइन ए। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री आप लगा सकते हैं इसमें। ये आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल है। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 क्या होता है बच्चों? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि अगर मैं ये एंगल ए मान रहा हूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला है जो कि 3 है और बेस जो कि 4 है, तो मैं पाइथागोरस से क्या निकाल दूंगा? इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लूंगा। तो यहां पर से जो हाइपोटेन्यूज है वो हो गया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर से जो h की वैल्यू है वो आ गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 25 जो कि निकल के आ गया 5। कितना है h के लिए? 5। अब मुझे चाहिए साइन। तो साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, p अपॉन h। तो p की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे p की वैल्यू है 3 और हाइपोटेन्यूज जो अपने अभी फाइंड किया है 5। तो 3/5 जो है ये आ रहा होगा। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। तो या तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका, ये वाला आपने जो है ट्रायंगल से निकाल दिया। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से जा रहे हैं कि tan इनवर्स x को साइन की फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, वो तो पहले tan इनवर्स को साइन में चेंज कर लेंगे, करना यही है आपके पास। ठीक है, क्या तक बात समझ आ गई? अगला देखिए, tan इनवर्स √3 है और इसकी वैल्यू कितनी है? थीटा है। तो आपको थीटा निकालना है। तो थीटा तो वैसे सिंपल निकलेगा, यहां से 10 को सामने भेज दीजिए। मुझे इससे तो थीटा ही निकालना है ना, तो भेजने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या कर लीजिए, ये है tan इनवर्स और ये लिखा हुआ है √3। √3 10 की कौन सी वैल्यू होती है? तो आपने कहा √60, tan 60 इज tan 60, तो tan 60 है तो ये आपने इसको कह दिया π/3 इस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू मिल गई π/3। तो थीटा हो गया आपका π/3। क्या ये बात समझ आई? सिंपल सी बात है। यानी कि आपने √3 को क्या लिख दिया? tan 60 डिग्री लिख दिया, तो 60 डिग्री आपका आंसर यहां से आ गया। कॉट फाइंड करना है और tan इनवर्स 1/5 आपका थीटा है। ठीक है, तो इसको सामने tan और कॉट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है वैसे तो, है ना? tan कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो चलिए ये 1/5 यहां पर है और ये सामने चला गया तो ये आपका tan थीटा हो गया, है ना? ये जो tan इनवर्स है इसको उठा करके सामने भेजोगे तो वो tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा अगर आपका 1/5 है तो tan कॉट का तो रेसिप्रोकल है, ट्रिग्नोमेट्री कहती है ऐसे, है ना? तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां से फिर आगे आपने देखा, इसको यहां से चलिए क्वेश्चन x के लिए फाइंड करनी है और साइन इनवर्स ये है। यहाँ पर एक्चुअली ये x ही होना चाहिए या यहाँ पे थीटा होना चाहिए, कोई भी एक चेंज कर लीजिए। तो साइन इनवर्स 1/2, तो साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 जो कि π/6 है, कैंसिल हो जाएगा तो π/6 यहाँ पर होगा और ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? x आ गया, x की लगी π/6। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर क्या था? जरूरी था कि आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, है ना? अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज है, अगर स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे कि हमने tan इनवर्स 3/4 देखा, तो 3/4 तो स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई दिक्कत हो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा है तो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो ध्यान रखना आपको प्रिंसिपल वैल्यू क्या है ना? ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है इसकी। तो हर किसी की प्रिंसिपल वैल्यू अलग अलग है ना? प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो आपका रेंज है वो साइन इनवर्स 1/2। तो ये पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सॉल्व करा है, वैसे हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये वैसे देखा जाए तो ये तो सीधा 1/2 ही होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टी से, तो 1/2। तो ये जो वैल्यू इनपुट है हमारे पास वो इसके ये जो साइन इनवर्स का जो डोमेन है उससे ही होना चाहिए। ठीक, तो ये सीधा सीधा आपका कैंसिल होकर के हो गया। क्या ये इसका आंसर हो सकता है? तो बिल्कुल, ये आपका π/6 हो जाएगा सीधा इसका आंसर, क्योंकि यहां से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखिए कॉट है, ये tan है, तो मुझे इसको सेम करना पड़ेगा तभी ये कैंसिल होगा। तो मैं बाहर वाले को चेंज नहीं कर सकता, अंदर वाले को चेंज मुझे करना पड़ेगा। तो हमने tan इनवर्स को कॉट में, इनवर्स फॉर्मूला होता है ना, tan इनवर्स x जो होता है वो कॉट में, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही है वैसे देखा जाए तो 4/5 है ना, तो ये सीधा आपका कॉट इनवर्स 1/x होगा। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? कॉट इनवर्स 5/4 लिख दिया, है ना? 4/5 का 5/4। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे प्रॉपर्टी से, तो ये जाएगा 5/4। जो थ्योरम थी उससे आपका होगा
ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, अभी देखिए साइन इनवर्स कॉस ये, अब साइन इनवर्स बाहर रहेगा अपनी जगह पे। अभी जो कॉस π/4 है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, साइन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कॉस 45 है ये, कॉस 45 साइन 45 के ही इक्वल है ना, तो मैं इसको सीधा साइन 45 कर दूं। या अगर मान लीजिए कुछ और होता तो आप स्टैंडर्ड नहीं होता, तो आप इसमें बेसिक प्रॉपर्टी की कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं ना। तो इससे मेरा क्या होता, जो कॉस है वो साइन में आता, फिर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होता, और जो ये आपका 90 माइनस थीटा है वो रिजल्ट आ जाता। ठीक है, तो वही यहां पर भी हुआ है वैसे देखा जाए तो, है ना। 45 90 बाय 45, फिर क्योंकि 45 ही होता है तो वापस से वही आ जाएगा। साइन इनवर्स 1/, साइन कॉस इनवर्स है तो बाहर साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा। आपको ये कॉस को चेंज करना पड़ेगा, तो आप कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं क्या, तो या तो आप देखो ये, या तो आप दो तरीके से, या तो आप एंगल से चले जाएं क्योंकि 1/2 स्टैंडर्ड है, तो आप देख पा रहे हो कि ये वैल्यू कॉस 1/2 है, इसको आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाय, ये कॉस 30 डिग्री है, कॉस सॉरी 60 है, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, तो कॉस 60 मतलब है π/3। ठीक है, ये वैल्यू है साइन, ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया π/3। ठीक है, और अब साइन π/3 की वैल्यू कितनी है, साइन π/3 की साइन 60 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा भैया ये वैल्यू है √3/2, तो ये ले जाएगी √3/2। क्या बात यहां तक समझ आई। इस क्वेश्चन को देखिए आगे, फैन ऑन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, लास्ट वाले पे, फिफ्थ वाले पे, सिक्स्थ वाले पे। कॉस है कॉट इनवर्स माइनस √3 है। ठीक है, कॉस है ब्रैकेट में क्या है, कॉट इनवर्स माइनस √3 है। सबसे पहले माइनस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, माइनस वाले को सॉल्व करते हैं ऊपर। देखिए कॉस कॉट नेगेटिव में है, तो आपने कॉट इनवर्स नेगेटिव है तो किस में है, वो सेकंड ग्रुप में है, तो इसके हिसाब से आता है पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है बच्चों, की जाएगा, तो ये हमारे पास में है कॉस पाई माइनस, अब ये कॉट इनवर्स 30 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा भैया ये कॉट इनवर्स, और ये जो √3 है इसको मैं क्या लिख दूं, कॉट की कौन सी लिख दूं, √3 कॉट 30 यानी कि π/6। तो ये आपका कॉस पाई माइनस ये कैंसिल होगा, तो ये आएगा π/6। ठीक है, तो अब या तो आप इसको 5π/6 बना दे, फिर आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा है कॉस पाई माइनस थीटा यहाँ पे लगा दे, तो कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस कौन सी क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है माइनस, और कॉस π/6। ठीक है, तो माइनस कॉस π/6 यानी कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है, यहां तक बात समझ आएगी, क्योंकि आपने देखा कॉस पाई माइनस थीटा, क्या देखा बेटा आपने देखा कि कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वो मैंने यहां पे लगाया कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस π/6 यानी कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। क्या ये बात आपको यहां तक समझ आ गई है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन, कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई करने की। ठीक है, तो साइन है 2 साइन इनवर्स 2/3। अब ये कैसे आप इसको सॉल्व करने वाले हो, ये जरा ध्यान से इसको समझिए। यहाँ पे 2 आ गया, अब ये सीधा आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो आप इसमें जरा लेट कर लीजिए कि ये जो पूरी वैल्यू है इसके अंदर, ये जो पूरी वैल्यू अपने को दिख रही है ना, ऐसा तो यानी कि स्टैंडर्ड इसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे 2/3। तो ये जो 2 साइन इनवर्स 2/3 है, इस वैल्यू को मैंने थीटा मान लिया, कितना क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, लेट कर लिया। मैं यहाँ से 2 को रिमूव कर लेता हूँ, 2 को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, तो ये साइन इनवर्स 2/3 है, और ये वैल्यू होगी θ/2। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि 2/3 इक्वल टू, क्योंकि मैंने साइन इनवर्स को सामने भेज दिया तो ये साइन हो गया, तो साइन θ/2 की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई। तो साइन θ/2 की वैल्यू है 2/3। मुझे चाहिए साइन थीटा, क्योंकि देखो ये जो पूरी वैल्यू है वो थीटा है ना, तो ये साइन थीटा की वैल्यू तो मुझे चाहिए। मेरे पास वैल्यू किसकी है, साइन θ/2 की वैल्यू मुझे पता है कि वो 2/3 है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉपर्टी यानी कि फॉर्मुला यहाँ पे लगा लेता हूँ। क्या आपको ये फॉर्मुला याद है, क्योंकि मुझे चाहिए साइन थीटा और मेरे पास में है साइन θ/2 हाफ एंगल है,
तो मैं यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, है कि नहीं? ये फॉर्मूला आपने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे साइन थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो साइन थीटा इक्वल टू 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से मुझे साइन θ/2 के लिए पता है, लेकिन मुझे कॉस θ/2 के लिए नहीं पता। ठीक है, तो साइन अगर पता है और कॉस नहीं पता है तो बड़ा सिंपल होता है इसको निकालना। ठीक है, पाइथागोरस से या अंडर रूट ऑफ साइन का कॉस के साथ में जो कन्वर्जन है वो तो बड़ा सिंपल ही है ना। साइन थीटा को अगर मैं कॉस थीटा की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं उसको लिख दूंगा कॉस और थीटा हो जाएगा आपको कितने पास में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स थीटा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर, सर ये क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, कॉस होगा ये क्या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ये कॉस साइन थीटा इक्वल टू कॉस रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर होगा, है ना। सेम साइन का कॉस का साइन में हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां से कॉस θ/2 अगर आप देख रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम ये बोलेंगे कॉस थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ साइन कॉस θ/2 की वैल्यू मुझे चाहिए ना, हाँ, तो वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 होगी। ये तो इनवर्स का है ना भाई, θ/2। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहां से देखिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इधर नीचे में लिख देता हूं इसको, है ना। तो ये साइन थीटा है इक्वल्स टू 2 साइन θ/2 की वैल्यू है 2/3, तो आपने 2/3 कर दिया। कॉस θ/2 की वैल्यू कितनी है, कॉस θ/2 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/9, तो ये लेगी रूट 5/3, रूट 5 और नीचे आपका 3 है ना पूरा, तो रूट 5/3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 2 2 4 रूट 5/9। ठीक है, ये वैल्यू है साइन थीटा की। तो बताइए यहां से साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो ये साइन थीटा ही तो था ना, तो यही अपने पास में आंसर हो जाएगा 4 रूट 5/9 साइन, और ये वैल्यू क्या है आपका थीटा। क्या आपको यहां तक समझ आया? थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि इसके आगे आ चुका है 2, है ना। अगर 2 नहीं होता इसमें फिर तो सीधे इसका आंसर 2/3 होना था, लेकिन इसमें 2 हो गया है, इस वजह से आपको इसको लेट करना पड़ेगा। या फिर आप अगर ये नहीं जाना चाह रहे हो इस फॉर्मूले से, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बेसिक जो रूट है वो तो उसका यही है, इसी फॉर्मूले को फॉलो करके उसने बनाया है। देखो यहां पर से साइन को हटा करके साइन इनवर्स कर देगा 2 और ये वैल्यू है ना। तो अगर आप इसको डायरेक्टली जाना चाह रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या है वो भी समझ लीजिए। तो इसका फॉर्मूला है, अगर मेरे पास 2 साइन इनवर्स एक्स है, 2 साइन इनवर्स एक्स, तो इसके लिए फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सीधा फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को यूज करके भी निकाल सकते हो, है ना। अगर आप देखो वो है 2 साइन इनवर्स एक्स, जो साइन के अंदर है वो वाला पार्ट, तो इसकी वैल्यू होगी साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स वैल्यू कितनी बच्चे यहाँ पे 2/3 है, तो 2 इंटू 2/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गई साइन इनवर्स 2 2 4/3, और यहां पर एलसीएम लोगे तो ये भी ये आपका रूट 5 आएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा 3, तो वैल्यू आ गया वही साइन इनवर्स 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 9, आगे वही वैल्यू सेम टू सेम आ गया। और इसके बाहर से क्या वैल्यू है, इसके बाहर से लगा हुआ है साइन, इसके बाहर से क्या लगा हुआ है साइन लगा हुआ है, ये पूरा साइन है ये, तो इसके बाहर से है साइन। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझे वैल्यू मिल रही होगी 4 रूट 5 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। वो हमने
फॉर्मूला से करा है, जो फॉर्मूला जहां से ड्राइव हुआ है उस मेथड से करा है, और ये अगर आप सीधा फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? इसको रब कर दो। चल, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कॉस इनवर्स साइन 200 डिग्री है। तो कॉस इनवर्स साइन 200 डिग्री है, तो इसको मुझे कॉस में तो करना ही है, कॉस 200 को करना ही है, एंगल चेंज करना ही है, लेकिन मुझे इस कॉस इनवर्स का जो डोमेन है, कॉस इनवर्स का जो डोमेन है उसके अंदर भी उसको लेके आना है। तो कॉस इनवर्स का जो डोमेन है, कॉस इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या है? वो आपका है इसका जो ये जो वैल्यू है वो आनी चाहिए माइनस इससे क्या 0 से पाई के बीच में, मतलब -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो साइन 200 डिग्री है, तो इसको मैं सिंपली ये कर लेता हूं कि 180। अच्छा, क्योंकि मुझे इसको चेंज भी करना है, इस साइन को कॉस में भी लेके आना है, तो मुझे ये तो मैं 270 का सारा ले लूं यहाँ पे, ठीक है, और या फिर मैं क्या कर लूं 90 का सारा ले लूं, तो 90 से तो हो जाएगा ना। तो 270 - 70 मैंने कर दिया, किसको? 200 डिग्री को मैंने लिख दिया 270 - 70। ठीक है, कॉस इनवर्स साइन ये है, तो साइन 270 माइनस थीटा, 270 यहां पर होता है, उसमें से आप माइनस कर रहे हैं, थर्ड पे जा रहे हैं, थर्ड पे साइन कैसा है? नेगेटिव है, 270 पे चेंज होता है, तो साइन बदल के क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, और आपका एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। क्या आपको ये बात समझ आई? यहाँ पर ये समझ लीजिए कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, साइन 270 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस, ये फॉर्मूला मैंने यहां पे लगाया है। अब देखिए, कॉस इनवर्स माइनस कॉस में कोई वैल्यू है, ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी यही पढ़ा हुआ है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस 70 हो जाएगा, है ना। अगर कॉस इनवर्स के अंदर कोई नेगेटिव में है तो वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये जो भी आपका एंगल है वो पाई माइनस कॉस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मुझे मिलेगा 70 डिग्री। कितना मिलेगा? 70 डिग्री। अब 70 को अगर आप पाई में करना चाहो या 180, ये पाई मतलब 180 है, 180 में से 70 को माइनस कर दो तो आपका जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, या तो आप 110 डिग्री इसको आंसर छोड़ दो, या अगर आप इसको रेडियन में करना है तो 110 को पाई इंटू 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 11 पाई बाई 18। तो ये अपने पास में इसका आंसर जो है आना चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है? यहां तक समझ आ गई होगी, आई होप। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास में है 1/2, ये है साइन, और साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। तो देखिए मुझे फिर से इस वैल्यू को, क्योंकि 1/2 के लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना, अगर 2 होता तो 2 कॉस इनवर्स का फॉर्मूला है, बट 1/2 का नहीं है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, इसको बेसिक फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। 1/2 कॉस इनवर्स एक्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5, इतनी वैल्यू को मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। ठीक है जी, मतलब ये साइन थीटा हो गया, मतलब मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए यहां से, ध्यान रखना। अब ये 2 जाएगा कहां? मल्टीप्लाई में, 2 कहां जाएगा? तो ये कॉस इनवर्स 4/5 अपने ही जगह पर है, और ये 2 जाएगा सामने, तो वो 2 थीटा हो जाएगा। फिर कॉस भी चला जाएगा सामने, कॉस सामने गया तो कॉस 2 थीटा हुआ, और ये वैल्यू रह गई 4/5। तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू है, ध्यान से देखना, कॉस 2 थीटा की वैल्यू है 4/5, और मुझे चाहिए क्या? साइन थीटा। तो मैं यहां पर फॉर्मूला लगा सकता हूं, मैं यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं? मेरे पास अब cos 2 थीटा गिवन है, और मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए sin थीटा। तो मुझे cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ध्यान आता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ध्यान आता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूला मुझे, क्योंकि देखो इसमें जरूरी है कि आपको 11th क्लास में जो फॉर्मूले हैं, डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, वो सब याद हो, ठीक है, ताकि यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो cos थीटा की वैल्यू, cos 2 थीटा की वैल्यू है 4/5, वो आपने यहाँ पे रखा, इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे यहाँ से sin थीटा की वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ भेजो, उसको वहां भेजो, ठीक है ना। 2 sin स्क्वायर थीटा लेफ्ट में आ गया, प्लस हो गया, और 1 - 4/5, ठीक है। तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज 1/5, है ना, 1/5। तो 2 जो है मल्टीप्लाई में है, वो कहां जाएगा? वो जाएगा डिवाइड में। ठीक है बच्चों,
फोकस यहाँ होना चाहिए भाई, इधर उधर आपका कहीं फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस बिल्कुल आपका स्क्रीन पर ही होना चाहिए अपनी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चैप्टर ही ऐसा है कि थोड़ा सा अगर आपका कंसंट्रेशन बिगड़ा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या यहाँ पर से हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू देखूंगा तो वैसे तो प्लस माइनस आना चाहिए ना, प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन प्लस में ही वैल्यू यहाँ पर आएगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू ही हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, क्योंकि थीटा आपका क्या होना चाहिए फर्स्ट, उससे होना चाहिए ना पॉजिटिव वैल्यू, ये वैल्यू साइन, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे साइन, सो साइन और थीटा क्या था आपके पास में, ये पूरा 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 1/√10। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई, आसान है। ठीक, आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिए आप, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 है, 10 साइन इनवर्स -1, करिए चेंज इसको, 10 साइन इनवर्स -1 है। सबसे पहले साइन इनवर्स में क्या होता है, इसका तो सिंपल माइनस साइन बार आता है, नेगेटिव में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा ये, 10 माइनस साइन की कौन सी वैल्यू 1 होती है, आपने कहा भैया साइन 91 होता है, तो साइन 90 यानी कि इसको आपने कर दिया π/2, तो ये मेरे पास में है 10, ये है माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये मुझे मिलेगा -90, और 10 माइनस थीटा होता है -10 थीटा, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 10 90 इज नॉट डिफाइंड, तो माइनस इनफाइनाइट जो है हमारे पास इसका आंसर हो रहा होगा। ठीक है, tan इनवर्स cot 4π/3 है, तो cot, अच्छा 10, इसको cot में चेंज कर लिया जाए, 10 में चेंज कर लिया जाए इस cot को, है ना, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको मैं लिख दूंगा पाई प्लस π/3। क्या बच्चों में इसको ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैंने डिवाइड कर दिया एक तरीके से, 3 को 3 से डिवाइड कर दिया 4 को, तो 3 प्लस 1 आ जाएगा ना, तो पाई प्लस π/, क्योंकि मुझे इसको एंगल को उसके रेंज के अंदर भी तो लेके आना है, ज्यादा बड़ा एंगल में यहाँ पे नहीं रख सकता, तो कॉट, ये देखो कॉट पाई प्लस थीटा, पाई देखिए कहां पर होता है, ये रहा आपका 180, है ना, इसमें हमने कुछ एंगल ऐड किया, कहां पहुंच गए थर्ड में, थर्ड में प्लस होता है कॉट, तो ये सिंपली कॉट π/3 ही हो जाएगा। अब मैं इसको 10 में चेंज कर लेता हूं, किसको, कॉट को, तो इसको मैं 10 90 माइनस थीटा कर दूं ना, 90 माइनस थीटा यानी कि π/6, ठीक है, जब भी मुझे 10 को कॉट को 10 करना हो तो मैं 90 की हेल्प लूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 π/6, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो मुझे मिल रहा होगा π/6। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2, तो चलिए पहले इन दोनों में सेम करना पड़ेगा, मुझे इसको tan इनवर्स 1 को चेंज करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू बाहर अपनी साइन है, ये है tan इनवर्स 1, तो ये 10 की वैल्यू कौन सी 1 होती है, तो हमने कहा ये 1045 होती है, तो देखिए आप 1 को 45 नहीं लिख रहे हैं बल्कि 1045 लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस cos इनवर्स, तो ये सीधा सीधा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 अपने पास आ रहा होगा, तो ये साइन है, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये हो गया मेरे पास में 10 π/4 प्लस 1/2, तो 10 π/4 की वैल्यू है 1/√2 और ये है 1/2, तो ये आप इसको एलसीएम ले सकते हैं, तो ये 2 प्लस आपका इसका जो एलसीएम है वो जाएगा 2, तो यहाँ मुझे √2 से इंटू करनी पड़ेगी, √2 और इसका प्लस, तो ये अपने पास इसका आंसर हो रहा होगा। ठीक है, आई होप यहां तक अपने पास चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 10 साइन इनवर्स √2/2 है माइनस cos इनवर्स √2/2 है, तो अगर आप इसको देख रहे होंगे √2/2 आपको लग रहा होगा कि स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 1/√2 है, कितना है बच्चों, 1/√2 है, और 1/√2 अपने आप में स्टैंडर्ड वैल्यू है साइन के लिए और cos के लिए। ये मेरे पास 10 बाहर है, साइन इनवर्स 1/√2 है,
तो साइन की कौन सी वैल्यू रूट 2 होती है? साइन 45 डिग्री। कितना होता है? साइन 45 डिग्री। ठीक है, प्लस माइनस कॉट है यहाँ पे बाहर पे, ये है कॉस इनवर्स, और ये जो 1/√2 है इसको मैंने कॉस के फॉर्म में लिखा, ये भी कॉस π/4 ही है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये मुझे मिल गया कितना? 10, और ये मुझे मिलता है π/4, है ना, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के π/4 मुझे मिलेगा, माइनस ये मेरे पास में है कॉट, कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा, π/4 मुझे मिल रहा होगा। ठीक है, तो 10 π/4 के लिए कितनी होती है बच्चों? 1, माइनस कॉट π/4 कितना होता है? 1, और 1 माइनस 1 कितना हो गया? आंसर आपका 0 हो गया। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेन इनवर्स -√3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/√3 ही है ना, तो क्या वैल्यू है ये? -1/√3। तो भैया ये 10 की कौन सी वैल्यू -1/√3 है? पहले तो माइनस है, तो माइनस को आपने कैसे डील करना है? टेन इनवर्स जब माइनस होता है तो माइनस सीधा सीधा बाहर निकल आता है ना, तो टेन इनवर्स और अंदर हो जाता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये माइनस है, तो 10 की कौन सी वैल्यू 1/√3 है बच्चों? तो हमने कहा भैया 10 30 डिग्री यानी कि π/6, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, हो जाएगा -π/6 अपने पास में आंसर आ रहा होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ गया होगा, है ना। इजी है, बहुत इजी है अगर आपको वैल्यूज याद है बच्चों। और जो मैंने फॉर्मूला पहली वीडियो में जो अपने पास में फॉर्मूले मैंने डिस्कस करा है वो जरूर आप देखो, उससे आपको बहुत अच्छे समझ आएगा कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कॉसेक इनवर्स -2√3/3 है। कॉसेक इनवर्स तो ये नेगेटिव है, तो इसका जो नेगेटिव है क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, तो उसका इनका नेगेटिव सीधा बाहर निकल जाएगा, तो माइनस कॉसेक इनवर्स, और ये वैल्यू होगी 2√3/3, है ना। और मैंने कहा जो √3 है उससे आप 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितने टाइम्स? √3 टाइम्स। तो ये वैल्यू है माइनस कॉसेक इनवर्स और 2/√3। अब आप देख पा रहे हो ये 2/√3 है, ये अपने आप में स्टैंडर्ड वैल्यू है ना कॉसेक के लिए। तो कॉसेक की कौन सी वैल्यू है? तो भैया अगर आप देखो साइन का उल्टा क्योंकि तो साइन की कौन सी वैल्यू है? ये 60 है, तो कॉसेक की भी कौन सी वैल्यू होगी? 60 होगी, और 60 डिग्री मतलब होता है π/3, 60 का होता है π/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास मिलेगा -π/3, तो -π/3 इसका आंसर मिल रहा होगा। क्या आपको यहां तक समझ आ रही बात है ना? कहीं पर अगर समझ नहीं आया होगा तो प्लीज वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लेना, है ना, रिवाइंड करके। कॉस इनवर्स साइन है, टेन इनवर्स, चलिए इसको अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए बढ़ते हैं। तो कॉस इनवर्स साइन, ये है टेन इनवर्स, तो सबसे पहले तो इसमें क्या है? माइनस, टेन इनवर्स माइनस है तो माइनस बाहर आता है, फर्स्ट ग्रुप में है साइन कॉसेक, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, तो ये 10 आपका है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, तो इसका नेगेटिव साइन जस्ट सीधा ही बाहर निकल जाएगा। तो ये कॉस इनवर्स है, यहां पर साइन है, अब ये माइनस साइन है, ये जो साइन इनवर्स 1 है वो π/4 हो जाएगा, 45 डिग्री होता है ना 1, वो सीधा π/4 हो गया। अच्छा अब देखो साइन माइनस थीटा हो रहा है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से? माइनस साइन थीटा, ये भी होता है, ये कितना होता है? माइनस साइन थीटा। अब कॉसेक इनवर्स माइनस में कोई वैल्यू है ना, क्या है? माइनस में, तो कॉस की इसके हिसाब से होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब ये प्लस हो जाएगा, जो आपको अंदर दिख रहा है ना माइनस में साइन π/4, वो प्लस का साइन π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाई माइनस हुआ, ये है कॉस इनवर्स, और साइन 45 को आप सीधा कॉस 45 कर सकते हैं क्या? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, या तो आप 90 माइनस वाले से कर लीजिए, तो पाई माइनस ये π/4 हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा मुझे 3π/4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी, बात तो क्लियर हो जानी चाहिए थी। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। साइन 2 टेन इनवर्स 3 है। अब देखो ये जो वैल्यू है 3 है, वो तो हमें कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, इसको रब कर दो क्या? ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट दीजिए और फिर देखिए, देखिए आपके सामने है 2 साइन 2 10 इनवर्स 3 है, तो 3 तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं यहाँ पे 10 के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, या तो आप 2 10 इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए,
अगर आपने टेन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, टू टेन इनवर्स का साइन के टर्म में, साइन के टर्म में आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना। देखिए जरा यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए आपने टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा, किसके टर्म में, साइन के टर्म में। तो हमने कहा फॉर्मूला क्या है, हमने कहा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्या है फॉर्मूला, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे 10 की फॉर्म में चाहिए होता, टेन इनवर्स की फॉर्म में, तो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस माइनस का तो फर्क है ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 आपने देखा, 210x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये देखा आपने। तो इसी का, तो ये आपको फॉर्म जैसा दिख रहा ना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है 10 की फॉर्म में। अगर आपने देखा होगा जो cos इनवर्स, ये जो 10 लिखा हुआ है 210 का इसकी फॉर्म में, तो आपने 10 2x का फॉर्मूला देखा होगा, 10 2x का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में देखा होगा। इसका फॉर्मूला होता है 210x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो देखिए वही फॉर्मूला यहां पर बना हुआ है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप देख रहे हैं cos की फॉर्म में क्या है, तो देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ 10, तो 1 माइनस होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये आपने देखा, यही चीज देखिए यहां पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो 10 की जगह पर क्या है, x, ठीक है। अब देखिए cos का है, sin का है कि tan का है, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखिए, यानी कि हमने यहां से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देख लिया, क्योंकि यहां पे बाहर बाहर साइन है, तो मुझे साइन की फॉर्म में ही चाहिए होगा। तो इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, अगर आप एक दूसरे के साथ में कोरिलेट करके देखोगे तो बहुत आसान होगा याद रखना भी, ठीक है। तो ये बाहर मेरे पास में है साइन, अंदर हो चुका है 2 tan इनवर्स x, तो इसकी जगह पर मैंने रखा साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है जी 3 है, अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हुआ 6, ये हुआ 1 प्लस 9, तो 6 अपॉन 10 ये हो गया, यानी कि 3 अपॉन 5 हो गया। तो 3 अपॉन 5 अपने पास में आंसर आ रहा होगा। क्या ये बात समझ आ गई, बड़ा ही सिंपल था। एक फॉर्मूला अगर हमें याद है तो क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल यहां पर हो सकती है। वेरीफाई द फॉलोइंग, साइन इनवर्स ये आपने कहा कि यह √2 अपॉन 2 है, तो इसको आप 1 अपॉन √2 लिख दीजिए, है ना। तो भैया ये साइन इनवर्स वेरीफाई करना कि बराबर है या नहीं है, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन √2 है ये, माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 है ये, और आपको बताना कि पाई इसकी इक्वल है, मैंने LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। साइन की कौन सी वैल्यू 1 अपॉन √2 है, साइन 45 डिग्री, तो ये हमने इसको लिख दिया साइन π/4, माइनस साइन की कौन सी वैल्यू जो है ये है 1 अपॉन 2 है, हमने कहा साइन 30 डिग्री है, यानी कि π/6 लिख दिया। ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा मुझे π/4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मुझे मिलेगा π/6, बस एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा इसका 12, इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा 3 पाई, इसको 2 से करना पड़ेगा 2 पाई, तो 3 पाई माइनस 2 पाई पाई और अपॉन 12, ये आपका क्या है RHS, है ना, π/12 π/12, ठीक है। सिंपल है, वैल्यूज याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज अगर आपको याद है तो इजीली हो सकता है, ठीक है। कॉस इनवर्स 0, तो कॉस की कौन सी वैल्यू 0 होती है, आपने कहा कॉस 90 0, ये 0 को मैंने लिख दिया कॉस 90, यानी कॉस π/2 लिख दिया, प्लस प्लस, अब देखिए टेन इनवर्स माइनस थीटा है, सबसे पहले जब भी टेन की कोई भी इनवर्स को है उसके अंदर नेगेटिव है, पहले उसी से डील करो आप, ठीक है। तो टेन इनवर्स के लिए हमने क्या पढ़ा है, टेन इनवर्स माइनस थीटा माइनस टेन इनवर्स थीटा, तो माइनस साइन निकल के आता है बाहर, और ये जाएगा आपका पॉजिटिव का 1, ठीक है। इसके आगे आप लिख भी सकते हैं, ये मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया है, और इसके आगे आप लिख भी दीजिए कि हमने यहाँ पर ये ऐसे कैसे हुआ, बिकॉज टेन इनवर्स माइनस थीटा या माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये कैंसिल होकर के π/2 मुझे मिल रहा होगा, माइनस ये मुझे, चलो अभी मैं इसको टेन इनवर्स और 1 को मैंने क्या किया 10 π/4, 10 45 डिग्री हमने इसको लिख दिया,
तो ये है पाई बाई 2 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मुझे मिल रहा होगा पाई बाई 4। तो ये मैंने लिख दिया पाई बाई 4, 45। राइट में क्या है, मैंने इसका आरएचएस को भी सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आरएचएस में है tan इनवर्स माइनस 1, सॉरी 1, तो ये 10 की कौन सी वैल्यू है, 45 है। 1 को मैंने लिख दिया 10 पाई बाई 4, और ये आपका सॉल्व होकर के पाई बाई कैंसिल आउट हो गया ना, tan इनवर्स है 10, तो पाई बाई 4 दोनों इक्वल हो गया ना, हेंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ठीक है। दोनों पार्ट को अपने लेफ्ट को भी राइट को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। शो दैट 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स ये एक फॉर्मूला भी है। क्या है बच्चों, हमने इसका यूज भी कराया ना, पहले क्वेश्चन में हमने इसका यूज भी कराया है, पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर ये सब फॉर्मूले हैं, बस आपको शो करना है कि हाँ ये सही है। अब ये जो शो करना है, ये इसको हमें बेसिक से चलना पड़ेगा कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका जो डेरिवेशन एक तरीके से, वो लेट थीटा इज 2 sin इनवर्स x, यानी कि इस लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को हमने क्या मान लिया, x थीटा मान लिया। अब मैं इस 2 को यहां से हटाऊंगा तो मुझे यहाँ पे डिवाइड में आना पड़ेगा, और ये वैल्यू है sin इनवर्स x, ठीक है। फिर मैं sin इनवर्स को लेफ्ट में बुलाता हूं तो मुझे sin x मिलता है, मतलब sin मिलता है, थीटा बाई 2 है, यहाँ वैल्यू है x, तो x को मैं x/1 कह देता हूँ, क्योंकि मैं इसको कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, sin थीटा इक्वल्स टू ये आपका एज अ परपेंडिकुलर हो गया, और ये एज आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर मैं यहां से बेस निकालना चाहूं तो बेस होता है अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h कितना है मेरे पास में 1 है, और p मेरे पास कितना है x है, तो बेस मेरा हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट मैंने ये बेस निकाला क्यों होगा, मैंने बेस निकाला होगा क्योंकि मुझे चाहिए, मैंने इसको थीटा मानना है, तो मुझे ये भी थीटा के इक्वल ही है ना ये, तो मुझे साइन में वैल्यू चाहिए। तो मैं यहां से साइन थीटा को देख पा रहा हूं कि जो साइन थीटा है वो इक्वल होगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। तो इससे मैं क्या निकाल रहा हूं, इसमें साइन थीटा निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि ये वैल्यू मुझे साइन इनवर्स में दिख रहा है ना, मुझे साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया मेरा 2। अच्छा, मुझे साइन थीटा बाई 2 के लिए तो मुझे पता है कि साइन थीटा बाई 2 के लिए x है, लेकिन मुझे कॉस थीटा बाई 2 नहीं पता। तो कॉस थीटा बाई 2 निकालने के लिए मैंने ये बेस निकाल रहा हूं। तो मैं अगर यहाँ पर पहले बेस कॉस निकाल लेता हूँ ना, कॉस थीटा बाई 2 निकाल लेता हूँ, तो कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी, कॉस होता हमारे पास में क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी यहां से, बेस कितना मेरे पास में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है 1 है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रख देता हूँ मैं, थीटा बाई 2 है, ठीक है। यहाँ पे रख लो साइन थीटा निकालने के लिए। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है x है, और कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू थीटा की है, साइन थीटा की है, तो थीटा की क्या होगी, साइन सामने जाएगा, इट बिकम्स साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही आपका RHS। बताइए यही है कि नहीं, है ना। ये तो है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी है, और इसको हमने ड्राइव भी करा है, ठीक है। ड्राइव करा है किस फॉर्मूले से, हाफ एंगल फॉर्मूले से, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूले से, साइन वाले फॉर्मूले से। सिमिलरली मेरे पास दूसरा है 2 cos इनवर्स x, इसमें भी cos में है, तो इसमें भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे। देखिए कैसे, लेट कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है थीटा है कौन, 2 cos इनवर्स x। तो यहां से 2 जाएगा डिवाइड में, तो ये मुझे मिल रहा होगा cos इनवर्स x। फिर cos इनवर्स लेफ्ट में आएगा तो cos बन जाएगा, देन cos थीटा बाई 2 की वैल्यू मुझे मिल रही है x, तो यानी cos थीटा हो गया आपका, cos हो गया। बट मुझे यहाँ पर देखो दूसरी वैल्यू नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि मुझे cos में ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला देखना चाहूँ प्योरली cos के टर्म में, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसमें मैंने
बेस और हाइपोटेन्यूज तो है, परपेंडिकुलर नहीं फाइंड करा क्योंकि मुझे साइन की जरूरत नहीं है, मुझे कॉस से ही हमारा काम हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो cos थीटा इक्वल्स टू 2 और इसकी वैल्यू है cos थीटा बाई 2 की x, तो ये हो गया x का स्क्वायर और ये है -1। तो मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, तो मैं इस cos को सामने भेज देता हूँ, तो वो होता है cos इनवर्स और ये है 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपका क्या है RHS हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो सिंपल डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूले का यहाँ पर यूज रहने वाला है। 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, और ये वैल्यू है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगेन यहाँ पर आप लेट कर लीजिए कि लेट थीटा इज 3 sin इनवर्स x। ठीक है, तो थीटा को कहाँ भेज दीजिए, यहाँ पर डिवाइड में भेज दीजिए, तो ये है साइन इनवर्स x। ठीक है, फिर साइन को भी यहां भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 3 और ये वैल्यू है x। ठीक है, तो साइन थीटा बाई 3 की वैल्यू x है। अब मैं यहां पर ये देख रहा हूं फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला कौन सा देख रहा हूं, यहाँ पे थीटा बाई 3 है और मुझे साइन में आंसर चाहिए, तो मैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, यस है ना, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अगर मैं देख रहा हूं तो वो, या थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला है बच्चों साइन 3 थीटा का। इससे मैं 1/3 फॉर्मूला निकाल सकता हूं, तो मैं साइन इस 3 थीटा की जगह में थीटा रख देता हूं और ये जो थीटा है इसकी जगह पे मैं बाई 3 कर लूंगा क्योंकि जो एंगल है वो बाई 3 हो रहा है। 3 थीटा का 3 हो गया, इसका थीटा बाई 3 होगा और यहां पर भी थीटा बाई 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गई बात। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, ये है साइन थीटा यहाँ पे और ये 3 इंटू साइन थीटा बाई 3 की वैल्यू कितनी है, x है, -4 ये x है और उसका है क्यूब। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हो गया यहाँ से प्रूफ। ठीक है, तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यहाँ पर हमने इसका यूज करा है। सेम ये भी है, इसमें भी लग जाएगा, है ना, सिंपल है इसी तरीके से। बस यहाँ पर आप क्या लगाओगे, कॉस का फॉर्मूला लगा दोगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं। तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें 1/3 कर लीजिए, यहाँ पर थीटा कर लीजिए, यहाँ पे थीटा बाई 3, यहाँ पे थीटा बाई 3 और वैल्यूज को पुट कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, इसके लिए है माइनस साइन इनवर्स एक्स ही होगा, ये भी सिंपल सा हो जाएगा, इसमें भी आप वही कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले इस तरीके से, इसको ये तो क्वेश्चन खैर आता नहीं है इस तरीके से, बस ये तो प्रॉपर्टीज है, ये तो आपके पास में फॉर्मूले हैं, तो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए, चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर क्लोज कर लेते हैं। आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।